मैं हैरान हूँ, मुझे मैंने क्योंकि वो सब देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग खुद करते खुद थे भी ऐसे। थे हम, नीचे एक काउंटर होता था ऐसा और बैठ जाते थे ऊपर और नीचे मैं से तो इतना फैसिनेट हो जाता था वो देख के कि मुझे मैं कहता था कोई भी कर रहा भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ। नीचे एक छोटा सा मॉनिटर होता था और हम बोलते थे उसको देख के ना कि ये पपेट की आवाज भी साथ, और फारूक साहब और हैगा वो जो बनते थे, हैगा वो बहुत यंग ही, उनका एक्सीडेंट हो गया था उसी वक्त, उन्हीं दिनों में ही डाइड, आई थिंक ही वाज ओनली 22 और बड़ी शोहरत मिलती, हैगा मौजूद, हैगा बड़ा लोगों को याद है वो। तो वो मैंने 2 साल किया और उसमें मैं हर हफ्ते 2 गाने भी गाती थी। तो शर्मीली के साथ मैं गाती थी और एक अपनी आवाज़ में लाइन कहती थी, एक उसकी आवाज़ में कहती थी, बल्कि कहीं यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो, होगा कहीं ना कहीं रूठी लाजमी शर्मीली मैं खड़ी गा रही हूँ, कहती मैं अकेली गाऊंगी, मैं नहीं गाती भूषणा के साथ। तो बड़ा मजे का एक एक्सपीरियंस था। वाह। फिर कराची शादी के बाद यहाँ आ गई, तो फिर यहाँ तो एक काम का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसको भी अब 41 ईयर्स हो गए, तो वो फिर मुसलसल चला। तो मैम ऐसा नहीं हुआ इतने अरसे में किसी ने कहा हो कि यार वही पपेट शो वापस जरा अगर कर दे नए बच्चों के लिए? एक्चुअली वो था फारूक कैसर साहब का शो, और वो इस्लामाबाद से होता था। उसमें जितने कैरेक्टर्स थे, हैगा का एक था, नोनी और एक वो था डॉगी था, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। तो बुड्ढा जो था ना उसकी आवाज़ में मैं गाती थी, लेकिन वो पपेट कोई और चलाता था। सही है। तो वो फिर वहाँ से ही हो रहा था, यहाँ से तो हो नहीं पाया वैसे। उन्होंने मुख्तलिफ शक्लों में उसको बार बार किया, मगर फारूक साहब का वो अभी इस साल वो भी चले गए हमसे। जी बिल्कुल। आपने बहुत सारी एक्टिंग की, लेकिन आपने राइटिंग भी बहुत सारी की है। हाँ, 20 साल से लिख रही हूँ मैं। जी माशाल्लाह। और तो राइटिंग की जर्नी फिर आपने कब कहा कि भाई मैं राइटिंग भी कर सकती हूँ, और आपने जो लिखा माशाल्लाह इतना अच्छा लिखा, अच्छा परफॉर्म किया उसके साथ साथ, तो कैसे ये दोनों काम आपने मैनेज कैसे किए? एक्चुअली तो थोड़ा सा जीन्स में था। अब्बा तो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे। फैमिली में बड़ी बहन जो थी नीलम अहमद बशीर, अभी भी अफसाना निगार हैं, उनकी 8-10 किताबें हैं। अब वो पीस सॉन्ग जो गवांडने वाला उन्होंने लिखा था, तो वो उस तरह से। मेरी फुप्पी हैं, उनकी भी 8-9 किताबें हैं। मेरे जो दादा थे वो फारसी के शायर थे तो पंजाबी बड़े शरीद, लेकिन वो थोड़ा उधर तो था। मैं तो खैर उनकी तरह नहीं कहती, आई डोंट क्लेम माई सेल्फ लाइक दैम। वो सीरियस किस्म के राइटर्स थे, मगर चूँकि हम ड्रामा करते थे तो ड्रामे, और बड़े बड़े लोगों के ड्रामे किए, उनके लिखे हुए पढ़े भी, तो पता था कि ड्रामा क्या होता है। मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बताते कि हमने लिखना है, नहीं, इतनी जुर्रत नहीं थी मेरी। तो वो कहीं एक प्लॉट मेरे माइंड में आया। फिर मैंने अंसारी साहब से डिस्कस किया, वो बड़े जाने माने डायरेक्टर भी थे, इकबाल अंसारी। तो उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है, आप कहानी डेवलप करें और इसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी कहानी, मैं तो बेचारी बचुंगड़ी सी थी, मेरी कहानी को बड़ा राइटर क्यों लिखता। मैंने कहा ये हम प्लॉट किसी को दे के लिखवाएं। तो भाई इतने बड़े बड़े राइटर थे, उनके पास खुद इतना कुछ था। तो मैं लिखने शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ आपका फ्लो अच्छा है। तो फर्स्ट प्ले मैंने लिखा था विमेंस डे पे, नीली धूप के नाम से। ठीक है। और वो सिंगल प्ले था। मैं सुना है कि इंडिया में बधाई हो टाइप उसकी कोई कॉपी बनी है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो चूंकि थोड़ा ज़रा उनका बोल्ड स्टाइल है तो वो और तरह का था। हमने वो एक सोशल इशू को एड्रेस किया था कि एक यंग विडो जो है वो शादी दोबारा करती है और उस फैमिली वे पे जाती है, तो फिर उसके दामाद और उसकी सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है। सो अच्छा वो था। उसके बाद फिर खैर सीरियल्स लिखे, तो ज़्यादा रवानी से नहीं, 2 साल में एक लिख लिया, कभी 3 साल में। तो वो कभी ऐसा होता है कि कुछ कहने को होता है तो मैं लिख लेती हूँ, वरना तो ये उछल कूद के काम। मजेदार 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 शो।